यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग और स्वागत है आप सभी का देयर ऑफ परमानेंस के 22nd एपिसोड के अंदर। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने देयर ऑफ परमानेंस के लास्ट वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो गाइस पहले जाके वो देख लो, मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हुई है। और हाँ, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर फ्री का एनिमे कॉन्टेंट मिलता है। यार फ्री का सब्सक्राइब बटन यार दबा दो, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, मैंने इस वीडियो को 100 लाइक्स का गोल रखा है, तो जल्दी से वो वाला गोल कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। एक छोटे से तो गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में हम सब ने देखा कि परमैन बर्ड हेडक्वार्टर्स के अंदर होता है और थोड़ी देर बाद उसको कुछ अजीब सा फील होता है, इसलिए वो बाहर चले जाता है कुछ हवा खाने के लिए। लेकिन वो जैसे ही बाहर चले जाता है वो देखता है कि उसके तरफ काले बादल बढ़ रहे थे। लेकिन परमैन इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता, उसको लगता है कि छोटा सा तूफान आने वाला है। तो ये बताने के लिए परमैन अपना बैज लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से ही वो काले बादल परमैन के करीब आ जाते हैं। तो तभी परमैन देखता है कि उस काले बादलों के अंदर कोई तो था, लेकिन परमैन उस आदमी को देखने से पहले ही वो बादल परमैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और परमैन अचानक से ही गायब हो जाता है। बस उसका बैज नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और ये सब कुछ इचिरो देख लेता है और जल्दी से सारे परमैन्स और बर्डमैन्स को बता देता है। तो हमारी जो ग्रैंड प्रोटेक्टर थी वो जल्दी से परमैन को ढूंढने का ऑर्डर दे देती है। तो जल्दी से परमैन और सारे बर्डमैन्स परमैन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन परमैन किधर भी नहीं मिलता। बस ब्लैक परमैन को कुछ थोड़ा सा क्लू पता था, तो इसलिए वो जल्दी से ग्रैंड प्रोटेक्टर के पास चले जाता है और सब कुछ बता देता है कि ये काले बादल कहाँ से आए हैं और उसके अंदर कौन था जिसने परमैन को किडनैप किया था। तो ये सब कुछ होने के बाद सारे परमैन्स और बर्डमैन वापस से हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को परमैन किधर भी नहीं मिलता। और थोड़ी देर बाद इचिरो को परमैन का बैज नीचे ज़मीन पर मिल जाता है और जल्दी से इचिरो उस बैज को ग्रैंड प्रोटेक्टर के पास लेके जाता है, जहाँ पर सारे परमैन्स और बर्डमैन्स भी थे। और जैसे ही इचिरो उस बैच को ऑन करता है उसमें परमैन की आवाज़ रिकॉर्ड हुई रहती है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसमें बस परमैन चिल्ला ही रहा था और हवा चल रही थी। और इसके बाद आगे तो हम लोग देखते हैं कि बर्ड हेडक्वार्टर्स के अंदर ग्रैंड प्रोटेक्टर सारे परमैन्स और बर्डमैन वहाँ पर खड़े हुए थे और वो सारे के सारे चौंक गए थे, क्योंकि परमैन को किसी ने तो किडनैप कर लिया था। लेकिन ब्लैक परमैन को ये पता था कि परमैन ज़रूर वापस आएगा उसकी तरह डीमन बन के, ये बस उसका गेस था। और ब्लैक परमैन ने ये सारे के सारे चीज़ें ग्रैंड प्रोटेक्टर को बता रखी थी। तो जल्दी से ग्रैंड प्रोटेक्टर ये सारे के सारे चीज़ें परमैन्स और बर्डमैन्स को बता देती है। परमैन इस डायमेंशन से ही गायब हो चुका है, शायद परमैन को डीमंस ने अपने डायमेंशन में लेके गए हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद सारे परमैन्स और बर्डमैन डर जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि परमैन अगर इस डायमेंशन में ही नहीं है और वो डीमंस के डायमेंशन में जा चुका है तो हम लोग परमैन को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अगर परमैन खुद भी वापस आ जाता है तो वो डीमन बन के आएगा, ऐसा ब्लैक परमैन कह रहा था। तो इसके बाद बर्डमैन कहते हैं कि अगर परमैन दूसरे डायमेंशन में है तो हम लोग उसका लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि हम लोग उसका लोकेशन पता नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोगों को एक केमिकल क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम लोग परमैन को डीमन से वापस से इंसान में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो गई तो हम लोग परमैन को बचा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद परमैन के बैच के ऊपर कॉल आता है। तो ये कॉल बर्डमैन उठा लेता है और उस बैच में से, परमैन तुमने मुझे कितने टाइम से कॉल नहीं किया है, भूल गए क्या मुझे। और हम लोग देखते हैं कि वो कॉल पाको की रहती है और पाको को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि परमैन किडनैप हो चुका है, डीमंस उसको लेके गए हैं। तो बर्डमैन टेंशन में आ जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसको क्या बोले अब। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि हेलो पाको, अभी परमैन का एक टेस्ट चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद परमैन तुम्हें कॉल करेगा, ठीक है। तो तभी पाको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि परमैन भूल गया। तो तभी बर्डमैन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परमैन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा था इसलिए वो तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, समझ गए पाको। तो तभी पाको कहते हैं कि हाँ हाँ समझ गई मैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर कॉल करना, ठीक है। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन कॉल रख देता है और इसके बाद कहता है कि
अभी तो मैंने ये सब कुछ संभाल लिया, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाको को ये सब कुछ पता चल जाएगा और मजबूरन मुझे उसको यहाँ पर बर्ड प्लैट पर लाना पड़ेगा। हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमें परमैन को ढूंढना ही पड़ेगा, उसको बचाना है हमें। ब्लैक परमैन, तुम्हें क्या लगता है कि परमैन कब तक खुद से बर्ड प्लैट वापस आ सकता है? तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि मेरे टाइम पर मैं खुद ही कंट्रोल में नहीं था, मैं उनके कंट्रोल में था। तो ये सब कुछ अब उन डीमंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोग बर्ड प्लैट पर कब हमला करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ठीक है, लेकिन हमें कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। कौन सा तो डिवाइस हमें बनाना पड़ेगा जिसके मदद से हम लोग परमैन को बचा सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि देखो सर, मैंने पहले भी बोला है, ऐसा कौन सा भी डिवाइस नहीं है जो हम बना सकते हैं जो कि अलग डायमेंशन का लोकेशन दे सकता है। इतना बड़ा टेक्नोलॉजी अब तक डिस्कवर ही नहीं हुआ, तो हम लोग परमैन को कैसे ढूंढेंगे? तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि हम जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम लोग परमैन को कैसे ढूंढ पाएंगे? कुछ ना कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा हमें। तो तभी सारे परमैन्स कहते हैं कि हाँ, आपने सही कहा। तो इसके बाद ग्रैंड प्रोटेक्टर कहती है कि इस चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, हम लोगों को इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा। तो तब तक के लिए तुम सारे लोग अपने अपने काम करो या फिर रिलैक्स करो, तब तक मैं इसका सोल्यूशन निकालती हूँ, ठीक है? तो तुम सब लोग अपने अपने काम करो। तो ये सब कुछ होने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट हो जाता है और पृथ्वी पर आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पाको अपना कॉल रखने के बाद घर का कुछ काम कर रही थी। तो अचानक से उसके मन में एक क्वेश्चन आता है। कुछ दिन पहले उसने एक आदमी को देखा था, तो वो आदमी कौन था? और बर्डमैन भी अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, वो कुछ डरे डरे से लग रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है, पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर। लेकिन मैं इतना चिंता क्यों कर रही हूँ? परमैन के साथ उसके दोस्त भी है वहाँ पर, सारे परमैन्स है और बर्डमैन भी है, तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही टेंशन ले रही थी शायद, छोड़ो ये सब कुछ, मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पर सीन कट होकर उस मिस्टीरियस आदमी पर आ जाता है जिसने एक ब्लैक क्लोक पहना हुआ था। उसकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है। वो अपने स्पेसशिप से किधर तो जा रहा था। तो तभी वो आदमी कहता है कि यार, ये बर्ड प्लैनेट जाने में इतना टाइम क्यों लगता है? पहले बार गया था तब इतना टाइम नहीं लगा था, लेकिन इस बार इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे? कोई बात नहीं, वहाँ पर एक बार पहुँचने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे भूख लग रही है, मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। बर्डमैन ने कुछ टाइम पहले मुझे बोला था इस शिप के अंदर इनबिल्ट खाना भी अवेलेबल है। यार, कौन सा बटन था वो? शायद ये लाल बटन रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि वो आदमी उस लाल बटन को दबाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बाउल आ जाता है खाने का, और वो आदमी उस खाने को खा लेता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी बर्ड प्लैनेट पर पहुँच चुका था, और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी अपने स्पेसशिप के साथ बर्ड प्लैनेट को जो शील्ड प्रोटेक्ट कर रही थी वहाँ से आराम से वो निकल जाता है और कोई अलार्म भी नहीं बजता। और जल्दी से वो आदमी बर्ड म्यूज़ियम के साइड में अपनी शिप को उतार लेता है और अपनी स्पेसशिप से बाहर आ जाता है और कहता है कि बहुत टाइम होगा इस जगह को देखे हुए, अभी छोड़ो, ये बातें करने का टाइम नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे जल्दी से एक आदमी में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा कोई देखने से पहले। तो हम लोग देखते हैं कि उस आदमी के अंदर से एक लाइट निकलती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है वो कहता है कि अरे नहीं, मैं ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? मैं परमैन में ट्रांसफॉर्म क्यों हो गया? ये डिवाइस कभी भी सही तरीके से काम ही नहीं करता। बर्डमैन ये कैसे कर लेते हैं मुझे नहीं पता। आई होप कि मुझे परमैन देख ना ले, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि वो आदमी उड़ते हुए जा रहा होता है। तो तभी उसको दो परमैन्स दिखाई देते हैं जो कि कुछ तो कर रहे थे नीचे। तो वो जल्दी से उन दो परमैन्स के पास चले जाता है। तो तभी उनमें से एक परमैन कहता है कि मित्सो, तुम्हें डीमंस ने किडनैप किया था ना, तुम वहाँ से कैसे निकल आए? जल्दी से हमारे साथ चलो बर्ड हेडक्वार्टर्स। तो तभी वो आदमी मन में ही कहता है कि अरे नहीं, मैं तो भूल गया कि मैं परमैन में ट्रांसफॉर्म हुआ था। और इन लोगों ने क्या कहा, डीमंस ने किडनैप किया है परमैन को? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ज़रूर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। लेकिन अब मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ? मुझे इनके साथ जाना ही पड़ेगा हेडक्वार्टर्स। तो हम लोग देखते हैं कि वो दो परमैन्स मित्सो को वापस से बर्ड हेडक्वार्टर्स लेके जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो दो परमैन्स बर्डमैन को कहते हैं कि देखो बर्डमैन, हमें परमैन मिल गया। पता नहीं ये कहाँ से आ गया, लेकिन मेन बात है कि वो हमें मिल गया। तो तभी बर्डमैन कहता है कि परमैन, तुम उन डीमन से कैसे बच के निकल आ गए? तो तभी परमैन कहता है कि
आ, मुझे भी नहीं पता। तो तभी ग्रैंड प्रोटेक्टर कहती है कि उन चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। खुशी की बात यह है कि परमैन वापस आ गया। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि शायद डीमन लोग इसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो तभी वो आदमी जो कि परमैन में ट्रांसफॉर्म हुआ था वो कहता है कि है मुझे कोई डीमन कंट्रोल नहीं कर रहा। तो तभी ब्लैक परमैन कहते हैं कि हम कैसे माने कि तुम्हें कोई डीमन कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक है, तो तुम लोग मेरा पूरा का पूरा बॉडी चेकअप कर लो, उससे तो पता चल ही जाएगा कोई डीमन मुझे कंट्रोल कर रहा है या फिर नहीं। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि समझ गया मैं, कोई चेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही हो परमैन। तुम वापस आ गए, मुझे नहीं पता उनसे कैसे बच के निकल आए, लेकिन मैटर ये करता है कि तुम सही सलामत हो। तो इसके बाद ग्रैंड प्रोटेक्टर कहती है कि चलो अब अपना अपना काम करो, परमैन वापस आ चुका है। तो तभी वो आदमी जो कि परमैन के रूप में था वो कहता है कि अरे यार, ये तो सिचुएशन और भी बिगड़ती जा रही है, मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना सब मेरा प्लान ख़राब हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरे डायमेंशन में जहाँ पर डीमंस लोग रहते हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक बड़े से कैसल में परमैन को एक चेम्बर के अंदर बंद किया हुआ था। और थोड़ी देर बाद परमैन को होश आ जाता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ अंधेरा है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी परमैन कहता है कि ये मैं कहाँ आ गया और मुझे इन लोगों ने कहाँ पर बंद किया है। तो थोड़ी देर बाद परमैन को सब कुछ याद आ जाता है। वो कुछ देर पहले बर्ड प्लैनेट पर था और थोड़ी दूर से काले बादल आ रहे थे। तभी उसने कुछ तो देखा था उन काले बादलों के बीच में, और उसी चीज़ ने परमैन को किडनैप करके यहाँ पर लाया है। तो इसके बाद परमैन कहता है कि वैसे मुझे कुछ तो दिखाई दिया था उन काले बादलों के बीच में, लेकिन वो आदमी कौन था। तो थोड़ी देर बाद परमैन के ठीक सामने से एक डीमन परमैन के पास आ जाता है और वो परमैन को कहता है कि फाइनली तुम हमें मिल गए बच्चे, हमें तुमसे कोई काम नहीं है, तुम्हारे अंदर जो चीज़ सील है वो चीज़ हमें चाहिए, एक बार वो हाथ में आ जाए तो इसके बाद हम लोग पूरी दुनिया को हमारे काबू में कर लेंगे। और हाँ, उससे पहले हम लोग बर्ड प्लैनेट को भी ख़त्म कर देंगे। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हर एक चीज़ में वो लोग इन्वॉल्व है। तो तभी परमैन कहता है कि हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है, कहना क्या चाहते हो तुम। सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताऊँगा। बर्ड प्लैनेट के एक आदमी ने टाइम ट्रैवल करके हमारे प्लैनेट से एक चीज़ को चुराया था, जो कि है डीमन शेल, जिसके अंदर एक डीमन पहले से ही सील था, और वही डीमन तुम्हारे अंदर सील पड़ा है। मैं तुम्हें बस इतना ही कह सकता हूँ। तो तभी परमैन कहता है कि लेकिन तुम जो भी कर रहे हो वो सब कुछ गलत है, और तुम मेरे सील को किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकते। जिसने ये सील बनाया है वही इस सील को वापस से अनसील कर सकता है, और अगर कोई डीमन इस सील को हटाने की कोशिश भी करेगा तो उसकी आत्मा इस सील के अंदर बंद हो जाएगी, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो तभी वो डीमन कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, हमें पता है हमें क्या करना है, इस सेम सील को हमने पहले भी तोड़ा हुआ है। तो तभी परमैन कहता है कि क्या, अरे नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता शायद, लेकिन कोई तो चांस होगा, मुझे सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मैं कर सकता हूँ। तो थोड़ी देर बाद वो डीमन वहाँ से चले जाता है, और तभी परमैन मन में ही कहता है कि अगर मैं इस सील को अनसील कर दूंगा तो शायद वो डीमन बाहर निकल आ जाएगा, और वैसे भी ये डायमेंशन अलग है तो ये ठीक नहीं है, मैं इस सील को अनसील नहीं कर सकता, कुछ तो चारा होगा, क्या करूँ मैं अब। और फिर थोड़ी देर बाद परमैन जब आराम कर रहा था तो तभी पीछे से दो डीमंस आते हैं और परमैन के अंदर एक केमिकल को इंजेक्ट कर देते हैं। तो तभी परमैन ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि ये क्या कर दिया इन लोगों ने, शायद इन लोगों ने मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो इंजेक्ट किया है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, शायद मैं, कोई तो बचाओ मुझे। तो इसके बाद यहाँ पर सीन कट होकर वापस से बर्ड प्लैनेट पर आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा था वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा प्लान ख़राब हो जाएगा, किसी का तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं असल में परमैन नहीं हूँ, मैं कोई और ही हूँ, लेकिन मैं किसे बताऊँ। तो थोड़ी देर बाद उसके माइंड में एक चीज़ क्लिक होती है, वो कहता है कि हाँ, मैं बर्डमैन को बता सकता हूँ, और वैसे भी उनके पास माइंड इरेज करने की गन भी है, तो जैसे ही मेरा पूरा का पूरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं उनकी ही गन से उनका माइंड इरेज कर दूंगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी जिसने परमैन का रूप ले रखा था वो बर्डमैन के पास चले जाता है और कहता है कि बर्डमैन, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि हाँ बोलो परमैन, क्या कहना है।
तो तभी वो आदमी कहता है कि आप मेरे साथ मेरे रूम में चल सकते हो। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन और वो आदमी बर्डमैन के रूम में चले जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो आदमी बर्डमैन से कहता है कि बर्डमैन, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तो तभी बर्डमैन कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम परमैन हो, और कौन हो सकते हो तुम? तो तभी वो आदमी कहता है कि असल में मैं परमैन नहीं हूँ, मैं कोई और ही हूँ। तो तभी बर्डमैन कहता है कि मजाक कर रहे हो क्या तुम? तो तभी वो आदमी कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, असल में मैं परमैन के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ। बर्ड प्लैट पर मैं एक मिशन के लिए आया था, मैं किसी और के रूप में ट्रांसफॉर्म होना चाहता था, लेकिन मैं गलती से परमैन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया और ये गड़बड़ हो गई। वैसे किसी को भी पता नहीं चला कि मैं कोई और हूँ, क्योंकि परमैन को डीमंस ने किडनैप कर लिया है। और वही आदमी मन में कहता है कि बट परमैन किडनैप कैसे हो गया? ये असल में होना नहीं चाहिए था, मैंने ही कुछ तो गड़बड़ की होगी। तो थोड़ी देर बाद बर्डमैन कहता है कि सच बताओ कौन हो तुम? तो तभी वो आदमी कहता है कि पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आप ये किसी को नहीं बताएंगे। तो तभी बर्डमैन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो तभी वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बट ये किसी को मत बताना। मैं असल में एक टाइम ट्रैवलर हूँ, मैं एक अलग टाइम से ट्रैवल करके यहाँ पर आया हूँ कुछ चीज़ों को ठीक करने जो मेरे टाइम में गलत चल रही है। लेकिन अगर परमैन ही यहाँ पर नहीं है तो ये बुरी न्यूज़ है। मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया था वो चीज़ ही यहाँ पर नहीं है। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि तुम टाइम से यहाँ पर आए हो, तुमने टाइम ट्रैवल किया है, तो फिर तुम्हारे टाइम में क्या हुआ है मुझे बताओ। तो तभी वो आदमी कहता है कि सॉरी बट मैं आपको ये नहीं बता सकता, वही चीज़ ठीक करने मैं यहाँ पर आया हूँ। और मुझे एक और प्रॉमिस करना, एक बार मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए तो आपके पास जो माइंड इरेजिंग की गन है उसको अपने आप पर चलाना पड़ेगा और अपना माइंड इरेज करना पड़ेगा। क्या ये आपको मंजूर है? तो तभी बर्डमैन कहता है कि ठीक है, अगर ये दुनिया का सवाल है तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे आगे क्या करना है। तो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर फैनमेड स्टोरीज़ के साथ साथ एनिमे अपडेट्स भी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हम लोग 10K के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है? तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, 100 लाइक्स का गोल भी कंप्लीट कर देना, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।